गाइस अब हम जाने वाले हैं केदारनाथ और मेरठ से निकल चुके हैं और आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। तो गाइस हम मेरठ से निकले तो हमें ये डीजे दिखा रास्ते में। काफ़ी अच्छी लाइटिंग वाइटिंग लगा रखी थी इस डीजे ने और काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा था। और दूसरा डीजे फिर आगे हमें ये मिला धड़कन। इस डीजे का नाम धड़कन है और काफ़ी अच्छी लाइटिंग फेंक रहा था ये। इसने बहुत अच्छे से धमाल मचा रखा था रास्ते में, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। फिर हम आगे चलते रहे तो फिर आगे की तरफ हमें थोड़ा सा जाम मिला, बहुत ज़्यादा जाम थोड़ा सा ही था बट हमें ऐसा लगा बहुत लंबा जाम है, तो आगे चले तो हमें ये खुला ही मिला जाम। फिर हम हरिद्वार की तरफ को चले तो आगे हम हरिद्वार पहुंच गए तो हमें ये भोलेनाथ की दिव्य मूर्ति दिखाई दी सामने, हरिद्वार में है जो। रात के इस समय हमें 2 बज गए थे तो हम यहाँ पहुँच चुके थे हरिद्वार। फिर हम आगे चलते गए आगे की तरफ। फिर तो हम आगे चलते गए फिर आगे की तरफ हमें एक हाईवे मिला था। काफ़ी अच्छा हाईवे बना रखा है और कहीं टूटी भी नहीं थी। तो फिर सुबह हो गई थी, हमें ऋषिकेश पहुंच चुके थे, सुबह की मॉर्निंग हो चुकी थी। बाइक पूरी रात चलाई थी हमने, तो ऋषिकेश पहुंच गए थे। फिर हम काफ़ी अच्छा व्यू था, बाइक से बहुत अच्छा लगा। पहाड़ दिखे सामने की तरफ, व्यू बड़ा अच्छा है। आगे चल के हमें ये वाला व्यू मिला, यहाँ हमने फ़ोटोज़ वगैरह कराई अच्छे से। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से, पहाड़ का नज़ारा बड़ा अच्छा लग रहा था और नीचे की तरफ कोहरा और बेहतरीन लग रहा था एकदम। फिर हमने यहाँ पे शूट करा, फ़ोटो वगैरह शूट करी, वीडियो वगैरह। फिर आगे की तरफ चले हम तो फिर हमें ये वाला पुल मिला। काफ़ी अच्छा ब्रिज है और बहुत ही बढ़िया यहाँ फ़ोटो आती हैं। आप किसी दिन जाओ केदारनाथ तो यहाँ पक्का फ़ोटो क्लिक करवाना। फिर हम यहाँ से निकल गए, जल्दी से जल्दी निकलना था, हमें जल्दी पहुँचना था केदारनाथ बाबा के पास, तो हम निकल गए। फिर रास्ते में पहाड़ों के रास्ते में निकल चुके थे। अब इस समय मोड़ आ रहे थे बहुत ज़्यादा आगे की तरफ। फिर गाइस हम यहाँ पहुँच गए संगम नगरी देवप्रयाग, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, जिसमें पानी मिल नहीं पाता, इधर से और उधर से आता है, पानी मिलता नहीं है। एक जगह खारा पानी होता है, एक जगह साफ़, तो वो मिलता नहीं है आपस में। आपको मैं दिखाऊंगा आगे क्या है क्या नहीं। देखो फिर यहाँ से तो नज़ारा जा नहीं रहा था नीचे की तरफ। फिर मैं आगे की तरफ गया तो मैंने वहाँ से लेने की कोशिश करी, तो इस तरीके की कुछ नदी है ये। उधर से खारा पानी आ रहा है, इधर से साफ़। ये दोनों नदी आपस में मिल नहीं पाती हैं। अब इसका क्या रहस्य है ये तो मुझे नहीं पता, जिसको पता होगा कमेंट करना। फिर हम इसमें नहाए, नीचे गए और नीचे की तरफ ने नहाए हम इसमें। बाइक हमने ऊपर खड़ी कर दी थी, कपड़े वगैरह नीचे लेके आए। फिर हम इस नदी में ही नहाए, संगम में, बढ़िया तरीके से, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। नहाए फिर हम शाम के टाइम निकले तो हमें शाम के टाइम एक ये मिला, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नदी भी थी और रेत का एक मतलब ढीला होता है ना, वो बना हुआ था यहाँ पे, जैसे कोई बीच होता है, बीच टाइप का था। वहाँ मैंने एक दिल बनाया और वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई थी यहाँ पे। काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। फिर हम यहाँ से निकले आगे की तरफ रोड पे, तो इस तरीके का कुछ नज़ारा था वहाँ से देख, मतलब सड़क से सामने की तरफ बड़ा अच्छा व्यू था, बहुत बढ़िया लग रहा था। फिर हमें होटल भी करवाना था तो हमने होटल करवाया। तो फिर मैं होटल में था इस समय, मॉर्निंग हो चुकी थी, अगला दिन हो चुका था। तो मॉर्निंग में कुछ व्यू इस तरीके का था होटल के बाहर का, तो काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ का भी। होटल जो हमने करा था वो था करीबन 800-900 रुपये में होटल हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ये 800-900 रुपये में होटल, काफ़ी अच्छा होटल था। सामने उठा था तो बाहर आया था, तो काफ़ी अच्छा व्यू था इसका। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे दूँगा, तो आप कांटेक्ट करना जिस दिन जाओ केदारनाथ, तो इसी होटल में रुकना। काफ़ी सस्ता और काफ़ी टिकाऊ है ये होटल। कि फिर मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह बनाई। फिर हम पैदल यात्रा में चल दिए यहाँ से। अब पैदल यात्रा का रास्ता कुछ इस तरीके का था, चढ़ाई थी बहुत ख़तरनाक। केदारनाथ बाबा के पास जाओगे तो चढ़ाई तो चढ़नी पड़ेगी, काफ़ी लंबी ऊपर तक जाना था हमें। यहाँ से बोलते हैं 16 किलोमीटर, पर 16 किलोमीटर तो होता नहीं है, 30 किलोमीटर था पूरा, ऐसे खड़ी चढ़ाई बिल्कुल। वॉशरूम वगैरह भी रास्ते में, पी सकते हो आप आराम से। अब यहाँ रास्ते में फिर हमें एक मंदिर मिला सामने, तो हम यहाँ रुक गए, हमने वीडियो बनाई। यहाँ भी हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई थी और थोड़ा वेट वगैरह करा था, हाथ वगैरह जोड़े थे क्योंकि हम ऊपर जा रहे थे, तो हाथ वगैरह जोड़े थे हमने इस मंदिर पे। फिर हम आगे चले तो हमें झरना मिला, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ा और काफ़ी बढ़िया। ऊपर से पानी इस तरीके से आ रहा था इसमें, दूर से इतना बढ़िया लग रहा था ये झरना, काफ़ी बढ़िया। आगे बहुत सारे झरने आएंगे वैसे तो, देखो ये देखो झरना कितना बढ़िया लग रहा है ये, ऊपर सारा पानी नीचे की तरफ, और नीचे लोग नहा भी रहे थे इसमें।
रास्तों में बहुत सारे झरने आते हैं, बहुत ही सारे, एक से बढ़ के एक झरने आएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा आगे। ये देखो एक झरना, ये रहा, कितना बड़ा झरना है ये, यहाँ लोग नहा भी रहे हैं। मतलब इनको डर नहीं है कि बारिश वगैरह होने लगी एकदम से या कुछ होने लगा तो क्या होगा। अब यहाँ देखो रास्ते इस तरीके के हैं, यहाँ वहाँ पे पत्थरों वाले रास्ते हैं पूरे टूटे फूटे से, ऐसे इसमें ही चलना पड़ता है। काफ़ी देखो लोग पैदल भी आते हैं यहाँ बिना चप्पल पहने, कोई चप्पल पहने भी आता है, कोई पैदल यात्रा भी करता है। तो रास्ते आपको ऐसे ही मिलेंगे, पानी पानी मिलेगा रास्तों में, क्योंकि हर हर 5-10 मिनट बाद आपको झरना मिलेगा। अब देखो तीसरा झरना है, आपको मैंने पहले दिखाया था, फिर उसके बाद अब ये तीसरा झरना है। अब यहाँ भी देखो कैसा झरना है, ये पानी आ रहा है इसमें से नीचे की तरफ बहता हुआ। तो अगर बारिश पड़ेगी तो ऐसे देखो, ये देखो कैसा आ रहा है, बढ़िया तरीके से नहा भी रहे हैं लोग यहीं पे। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ चला मैं, तो फिर यहाँ से मुझे नज़ारा लिखा कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे जाना था वो वहाँ ऊपर, यहाँ से दिखाई दे रहा था साफ साफ, वहाँ ऊपर जाना था। तो मैं यहाँ से वीडियो बना रहा था कि मेरे को कहाँ जाना है, ऊपर तक जाना है, जहाँ जहाँ पे नीली नीली कारपेट से दिखाई दे रही ना, ऊपर तक, वहाँ तक जाना है। काफ़ी दूर था अभी। तो अब फिर मैं यहाँ पहुँच चुका था, यहाँ पे 2 पुल आते हैं बाड़ा में, और फिर यहाँ पे 2 पुल हैं। तो यहाँ से देखो किस तरीके की नदी है, ये खतरनाक नदी, बहुत ही खतरनाक नदी है ये, मंदाकिनी है ये, मंदाकिनी नदी। और देखो किस तरीके से तूफान आ रहा है यहाँ पे, बड़ा खतरनाक। और लोगों को भी देखना, काफ़ी तगड़ा पीछे की तरफ से पानी आ रहा था, बहुत तगड़ा। और लोगों को फ़ोटो वीडियो बना रहे थे लोग, देखो यहाँ पे, मतलब अभी देखना आप, वीडियो फोटोग्राफी वगैरह सब कर रहे थे। वो देखो वहाँ पे, वो देखो कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे वीडियो बनाना जानलेवा हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी निकल गया था। सामने ये सावधानी भी लिखी पड़ी थी, यहाँ सेल्फी फ़ोटोग्राफी जानलेवा हो सकती है। तो फिर मैं यहाँ से जल्दी से निकल गया, रुका नहीं मैं यहाँ पे ज़्यादा देर। फिर मैं आगे की तरफ गया, थोड़ा सा ही रह रहा था केदारनाथ बाबा हमारे। तो फिर वहाँ मैं केदारनाथ पहुँच चुका था। इस समय बाबा के दर्शन हो चुके थे, मुझे दूर से दिखाई दे रहे थे, कोहरा हो गया था। शाम के 7 बज चुके थे, 7 बजे मैं ऊपर पहुंच चुका था केदारनाथ बाबा के धाम पे ऊपर की तरफ। तो दूर से मुझे मंदिर दिखाई दे गया था, वो वहाँ पे दिख रहा होगा आपको भी, 3 लाइट चमक गई होगी, वही बाबा का धाम है, वही हमारी जन्नत है और वही सब कुछ है। देखो वहाँ पे 3 लाइट जो दिखाई दे रही है वही है मंदिर। फिर मैं चलता रहा आगे की तरफ। जब मैंने मंदिर देखा मेरे दिल को बड़ी संतुष्टि मिली, और फिर मैं ऊपर की तरफ गया तो 7 बज चुके थे, और ऊपर मंदिर मैं देख चुका था। मैंने फ़ोटोज़ वगैरह कराई थी यहाँ पे मंदिर के पास। 7:30 बजे आरती होनी थी, तो फिर वहीं मैं रुका रहा आरती की वजह से, तो मेरे को आरती देखनी थी। तो फिर आरती की वो हो चुका था अनाउंसमेंट कि आरती होगी 7:30 बजे। फिर मैं वहीं बैठ गया मंदिर के पास आरती के लिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को यहाँ आने के बाद। पहले मैं आपको दिखाता हूँ पूरा मंदिर कैसा क्या क्या है। देखो मैं फिर मंदिर में मैंने भेंट चढ़ाया कुछ सबसे पहले आके, और फिर आरती का स्टार्ट हो गई थी, आरती होने वाली थी, मतलब सब बैठ गए थे, बढ़िया से भीड़ हो गई थी यहाँ मंदिर के बाहर आरती के लिए। और ये बाबा यहाँ पे कुछ दिखा रहे थे हमको, डमरू वगैरह बजा के। आरती से पहले यहाँ होता होगा ये, तो वही चीज़ है जो है मेरे सामने। और मंदिर कुछ इस तरीके से, कितना अच्छा लग रहा है। देखो आरती, ये रही आरती हो गई थी, 7:30 बज गए थे। फिर मैंने आरती देखी बढ़िया से, और भी दिल को संतुष्टि मिली आरती देख के। फिर अगला दिन हो चुका था, हमने कैंप ले रखा था, ये कैंप था 250 रुपये का। तो कैंप पे हम सोए थे पूरी रात, फ़ोन चार्ज भी कर लिया था हमने इसके अंदर ही। और फिर मैं उठा तो मैंने ये खोल के देखा कि रात का तो पता है, रात में जब मैं आया था तो कुछ दिखाई नहीं दिया था। तो मैंने यहाँ, अब सुबह हो गई थी, तो फिर कैंप खोल के देखा मैंने कि व्यू कैसा देखूँ एक बार केदारनाथ बाबा ऊपर का। तो मैंने ये खोलने की कोशिश करी, यहाँ से चैन को खोला मैंने। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या था क्या नहीं। जय बोले की दिखाना, जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ बाबा।
तो स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा था मुझे यहाँ पे मॉर्निंग में उठने के बाद, जब मैंने व्यू देखा यहाँ का। बड़ा ही दिव्य व्यू थे, बहुत ही मतलब दिल को शांति मिली मेरे को। फिर हम ऊपर की तरफ गए और फिर मंदिर, सुबह के टाइम हमें जल चढ़ाना था, क्योंकि रात को तो सिर्फ हमने दर्शन करे थे, तो सुबह के टाइम जल चढ़ाना था। तो फिर दोबारा हम मॉर्निंग में फिर मंदिर गए जल चढ़ाने। तो ये सामने से जब हम आते हैं, जब का व्यू है ये, सामने से ऐसे लगते हैं हमारे केदारनाथ बाबा, वो वहाँ बैठे हुए हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं वहाँ पे। तो मैं चलता रहा ऊपर की तरफ, फिर मैं आ चुका था यहाँ पे, दर्शन कर चुका था मैं। इस समय मैंने एक सेल्फ़ी ली थी यहाँ से, मंदिर पीछे, और यहाँ से मैं पूरा आपको व्यू दिखा रहा हूँ, पूरे मंदिर के बाहर का भी और मंदिर भी, इस तरीके का कुछ व्यू था। फिर मैं पीछे की तरफ गया था मंदिर के, तो वहाँ मुझे 2 बाबा मिले थे। ये देखो ये कैसे बाबा हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो इस तरीके से रहते हैं, और फ़ोटो खिंचवा सकते हो आप इनके साथ, पैसे वगैरह लेते हैं बट ये फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। और यहाँ पे जो जब एक बार वो आई थी बाढ़ वगैरह, जो आपदा आई थी, तो उसमें एक पत्थर नीचे आया था, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। देखो यहाँ त्रिशूल भी लगा हुआ है, ये रहा वो पत्थर, काफ़ी बड़ा पत्थर है, पीछे की तरफ अटका पड़ा है। और यहाँ पे बाबा वगैरह बैठने लगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे हड़पते हैं बस, और कुछ नहीं। कुछ बाबा ठीक भी हैं, कुछ बाबा ऐसे ही बैठ जाते हैं बस। तो फिर अब हम ऊपर की तरफ गए थे भैरव बाबा के पास, तो वहाँ से ऊपर से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। तो आप देखिए, हम भैरव बाबा के पास जा रहे हैं अब इस समय। ऊपर भैरव बाबा है हमारे, वहीं जाएंगे हम मंदिर में, आपको मैं दर्शन कराता हूँ, आगे वीडियो में देखना आप लोग। और ऊपर से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, और वो रहे हमारे भैरव बाबा, देखो वहाँ जाना है मेरे को। और नीचे से यहाँ से ऐसा व्यू था। आज के दिन बारिश भी नहीं थी और ठीक ठाक मौसम था अभी तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे अब, और मैं आपको दर्शन कराता हूँ भैरव बाबा के। तो देखो मैं मंदिर आ चुका हूँ, मैंने दर्शन कर लिए, मैंने तेल वगैरह सब चढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है, भैरव बाबा को। और काफ़ी ऊपर इस समय हैं हम मंदिर के अंदर, और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को यहाँ पे भी, और बहुत ही बढ़िया जगह है ये। और ऊपर की तरफ है, फिर हम नीचे की तरफ आए तो हमें एक मंदिर मिला था। यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे अगर आप पैसे गिर के चिल्लाओगे बहुत ज़्यादा, तो इसमें अपना आप ही पानी में बुलबुले उठते हैं। तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी एक, क्या है इसके अंदर क्या नहीं, कोशिश करी थी हमने बट हुआ नहीं था। तो फिर अब हम आगे नीचे की तरफ आ रहे थे, तो बारिश हो गई है बहुत तेज़। यहाँ पे मौसम का पता नहीं चलता कब बारिश हो जाए कब क्या हो जाए। तो हम बैठ गए, फिर बारिश चल रही थी, तो फिर चाय वगैरह पी हमने, और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। फिर हम आगे की तरफ चले तो हमें पुल मिला, ये मंदाकिनी का 3rd पुल है जो, और नीचे मंदाकिनी जा रही है नदी, और इसी पुल में हम भी चल रहे हैं, और घोड़े खच्चर भी चल रहे हैं। इस बार हम उस रास्ते से नहीं आए थे जिस रास्ते से ऊपर गए थे, हम नीचे की तरफ दूसरे रास्ते से आए थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, और उस रास्ता जाना ठीक नहीं था, दूसरे रास्ते। वहाँ पे पुल वगैरह भी ऐसे थे टूटे फूटे से, कभी पुल ही गिर जाते, और ऐसा ही हुआ था आगे मैं आपको बताऊँगा क्या हुआ था क्या नहीं। तो हम इस वाले पुल से आए थे जो बहुत मजबूत है और ठीक ठाक है, सेफली आए थे अब वहाँ से नीचे। फिर हम नीचे आ गए थे, तो हमने अपनी पार्किंग से गाड़ी उठाई और सीधा मेरठ के लिए वापस निकल गए। अब हम इस समय रास्ते में हैं, और अभी हमें एक मंदिर और जाना था, तो हम जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहे थे, जितनी जल्दी निकल सकते हैं उतनी जल्दी निकलेंगे यहाँ से। क्योंकि हमने रात में देख लिया था नज़ारा, वहाँ पे एक पत्थर वगैरह गिर गया था ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम यहाँ रुके नहीं, बहुत जल्दी निकलना चाहा हमने, क्योंकि कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, कोई भी पत्थर गिर सकता था, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि बारिश 24 घंटे से पड़ रही थी यहाँ पे। अभी कुछ मौसम साफ़ हुआ था आगे की तरफ। फिर हम यहाँ आ गए थे धारी माता के पास, तो यहाँ पे हमने दर्शन करे, और धारी माता ऊपर से कुछ इस तरीके की नज़र आती हैं। मंदिर पूरा इस तरीके का नज़र आता है, पूरा देखो गंगा जी के बीच में है ये मंदिर, और काफ़ी अच्छा मंदिर है। इसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे उसी मंदिर में नीचे। तो अब मैं आ चुका हूँ धारी मैया के मंदिर के अंदर, और कुछ इस तरीके घंटी लगी पड़ी हैं यहाँ, बहुत ही सारी घंटियाँ लगी पड़ी हैं। और अंदर अलाउड नहीं था मोबाइल ले जाना, तो फिर वहाँ शूट करना अलाउड नहीं था, तो बाहर से ही मैं आपको दिखा दिया हूँ जितना भी हो सकता था। तो ऐसा कुछ मंदिर है अंदर से, देखिए इस तरीके का कुछ मंदिर है पूरा। 360 डिग्री मैंने पूरा घुमाया था फ़ोन अभी। ओके, फिर इसके बाद हम अपने घर आ गए थे सीधा, कहीं नहीं रुके।